हमको पहचानते हैं आप लोग? क्या करता हूं मैं? रोड पे चलना सिखाता हूं। घर में आपको कपड़े पहनना, खाना पीना, रहना, सोना जागना उठना ये सिखाया जाता है, सीख जाते हो। लेकिन घर के बाहर निकलोगे तो हम मिलेंगे, हम आपको बताएंगे कि रोड पर कैसे चलोगे। क्योंकि अगर रोड पे आप गलत तरीके से चलोगे तो वहाँ ना आपके माता होंगे, न पिता होंगे, न गुरुजी होंगे। वहाँ सिर्फ आप रहोगे और जो आपको टक्कर मारेगा वो रहेगा। फिर ज़रूरी नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। ये नहीं होने देना है, इसलिए हम लोग रोड पे रहते हैं, आपको सिखाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं। और आज पहली बार लोअर स्कूल में आए हैं छोटे बच्चों को बताने, क्योंकि आप ही कल बड़े होगे, आप ही बाइक चलाओगे, कार चलाओगे, सिकंदरपुर से निकल कर लखनऊ, दिल्ली, बम्बई जाओगे। जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे यातायात की थोड़ी और जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। अभी यहाँ हो, देखो बेटा, इधर सुनाई दे रहा है आपको? तो मेरी तरफ देखो, मेरा चेहरा देखने लायक है? तो देखो ना। तो अभी यहाँ आप हो, एक सीधी रोड है, बीच में एक चौराहा है, एक गोलंबर है, बस इतना ही देख रहे हो। लेकिन जब आप थोड़े बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ पे आपको चौराहा मिलेगा, ट्रैफिक लाइन मिलेगी, रोड साइन मिलेंगे, रोड पे बने हुए होंगे चिन्ह, उनको पहचानना होगा, उसके आधार पे चलना होता है। तो पहले आप यहाँ जैसे चलते हो उसके बारे में बताते हैं। मैं देखता हूँ ये आपका छुट्टी होता है तो आप झुंड में जाते हो, झुंड में न जाया करो। जब भी रोड पर आप पहला स्टेप निकालते हो तो एक बार दाहिने, एक बार बाएं, फिर एक बार दाहिने, ये देख लो। आप बिल्कुल यहाँ से छूटे भागते हुए चले जा रहे हो, कोई वाहन बहुत नज़दीक आपके आ गया है, वो चाहता है ब्रेक लगाना लेकिन उसकी औकात से बाहर होती है और वो नहीं रुक पाता है और आपकी दुर्घटना हो जाती है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रिंसिपल और शिक्षक महोदय हैं ये कैनवाई कर दें कि जो छोटे बच्चे हैं उनको लेने के लिए उनके गार्जियन आए, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक। देखो प्राइवेट स्कूल में अभी आपके पिता भेजेंगे तो वे शाम लेने जाएंगे, यहाँ हैं, यहाँ नहीं आते हैं। तो आप लोग भी कहना कि हमें रोड पे डर लगता है, ले चलिए छोड़ने के लिए। इसमें से कितने बच्चे हो जो अकेले मार्केट जाते हो? हाथ उठाओ। अकेले बाजार करने, सब्जी लाने, मिठाई लाने कौन कौन जाता है? ठीक है, तो आप लोग कक्षा 6 से 8 वाले जाते हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, हाथ नीचे कर लीजिए। पैदल जाते हो, ज़्यादा संख्या में रोड पे जाते हो, लड़कियां, लड़के सभी। आप जब रोड पे चल रहे हो तो आप फुटपाथ पे चलो। जहाँ फुटपाथ नहीं है तो रोड छोड़ के रोड के किनारे जो पटरी बनी रहती है उस पे चलो, रोड पे नहीं चलना है। इधर देखो बेटा, छोटे वाले, अभी टॉफी मिलेगा, लेकिन आप लोग इधर देखोगे तब। अब आप रोड पे चल रहे हो तो दुकानों की तरफ इधर उधर देखते हुए चलते हो। एक ही दुकान पर देख लिए, एक एक अक्षर पढ़ रहे हो और 20 कदम चल दिए। करते हो ना ऐसा? कोई अच्छी दुकान दी गई मिठाई वाली, बढ़िया बढ़िया मिठाई लगा कर रखा है, अब मिठाई उसकी गिनते जा रहे हो, नज़र तुम्हारी बाएं है और सीधे चले गए 20 मीटर। बहुत गलत है। आप रुक के सारी मिठाइयाँ गिन लो और उसके बाद फिर चलो, सीधा देखो। यानी जब रोड पे चलते हो तो अपना फोकस, अपनी नज़र बिल्कुल सामने। अब आप जा रहे हो रोड पे, अचानक से आपको कुछ रोड पे दिख गया, लेकिन वो आपसे दूर है। सपोज करो आप रोड पे जा रहे हो और दूर कुछ दिख गया, केवल आप ही को दिख रहा है, आपको उसे उठाने के लिए नहीं जाना है।
वो आपकी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये प्रवृत्ति किसी बच्चे में नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज़ गिरी है तो हम उसे उठाएं। आपको नहीं उठाना है। आप तेज़ी से जब जाओगे ना तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, वहाँ दाहिने बाएं से नज़र हट जाएगी, दुर्घटना हो जाएगा। तो जो चीज़ आपकी नहीं है उसकी तरफ नज़र नहीं डालना है। आपको लिए ज़रूर बताऊंगा कि मोबाइल का यूज, मोबाइल का इस्तेमाल केवल स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए होना चाहिए। बच्चों में कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए या किसी और काम के लिए नहीं। मोबाइल आपको बहुत सपोर्ट करेगी एजुकेशन में, बहुत। अब तो 50% आपको जो है स्कूल में और 50% नेट से ही पढ़ाई हो रही है। कोरोना पीरियड में तो 100% था। तो मोबाइल का इस्तेमाल केवल पढ़ाई में। अब आप सिकंदरपुर से निकल के चले गए गोरखपुर, पूरा माहौल बदल जाएगा। वहाँ पर आपको चौराहे पे रुकना भी है। आप जब भी चौराहे पे पहुँचते हो किसी महानगर, तो वहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं। ट्रैफिक लाइट कितने लोग जानते हो? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, इनको बताओ, इनको भी ज्ञान कराओ। येलो लाइट हमें संकेत देती है कि हम तैयार रहे, और ग्रीन लाइट हमें जाने के लिए बोलती है, और रेड लाइट रुकने के लिए बोलती है। चलो बहुत अच्छा। कोई है जिसको सही क्रम से बता सकता है? आ जाओ, आ जाओ बेटा। कोई लड़का? तुम भी आ जाओ, एक सही तरीके से जो बता सकता हो। खड़े हो जाओ। देखिए, ध्यान से सुनिए, ये रोड सिग्नल के बारे में बच्ची बताएगी। ऐसे मुंह के सामने सीधा कर लो और सटा लो। ऊपर रेड वाला होता है जो रुकने का संदेश देता है, बीच में येलो वाला होता है जो हमें तैयार होने का संदेश देता है, और नीचे ग्रीन वाला होता है जो हमें जाने का संदेश देता है। बहुत शाबाश, बढ़िया बताया बच्चे ने। यही सब लोग जानते हो, आप ही नहीं, बड़े से बड़े बच्चे भी यही जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है, वो मैं आपको बता दूं। इधर देखो बेटा, छोटे वाले देखो, जब आप चौराहे पहुंचोगे तो आपको चारों तरफ सिग्नल्स दिखाई देंगे, हर रोड की तरफ। सबसे ऊपर रेड लाल होता है, बीच में येलो होता है और नीचे ग्रीन होता है। बिल्कुल सही बताया कि रेड अर्थात खतरे का निशान, आपको आगे नहीं जाना है। बीच में होता है येलो, लेकिन येलो एक बार नहीं 2 बार आता है। रेड के पहले भी आता है, रेड के बाद भी आता है। जो रेड के पहले आता है वो ये संकेत देता है कि अपनी गाड़ी स्टॉप लाइन पे रोक लो, अब रेड आने वाला है। और जो रेड के बाद आता है वो ये संकेत देता है कि अब अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लो, ग्रीन आने वाला है। यानी कि 2 बार आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल येलो ही होता है। येलो का मतलब होता है कि आपको रुके रहना है, जाने का संकेत नहीं है। कुछ लोग जाते हैं और सिग्नल जंप कर जाते हैं, उनकी फाइन होती है और एक्सीडेंट भी होता है। चौराहे पे एक्सीडेंट होता है। क्यों होता है? कि आपने जो है सिग्नल का पालन नहीं किया, येलो रुकने का था, आपने चल दिया, सामने से ग्रीन हो गया, उधर की गाड़ी तो एथराइज तरीके से आ रही है, आप अनएथराइज जा रहे हो, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह से रोड पे 3 लाइनें होती हैं, चौड़ी चौड़ी। सबसे आगे आप लोगों ने देखा होगा, वही याद होगा।
2 लाइनें तिरछी पट्टियाँ, क्या कहते हैं उसको? जेब्रा क्रॉसिंग। वेरी गुड। जेब्रा क्रॉसिंग काहे के लिए होता है, कोई जानता है? पैदल यात्रियों के लिए होता है। जब सिग्नल रेड हो जाए तो पैदल यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर पर निकालने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होती है। जेब्रा क्रॉसिंग से पहले भी एक लाइन होती है, उसको कहते हैं स्टॉप लाइन। वहाँ सारी गाड़ियाँ रुकी रहती हैं और जेब्रा क्रॉसिंग एकदम फ्री स्पेस में होता है, पैदल यात्रियों को कोई खतरा नहीं होता। स्टॉप लाइन के पीछे भी एक लाइन होती है, उसको कहते हैं स्लो लाइन। यानी कि जब येलो दिखाई दे जाए, ग्रीन के बाद जब येलो हो जाए तो स्लो लाइन से अपनी गाड़ी स्लो कर लीजिए, स्टॉप लाइन पे आके रुक जाइए। जेब्रा तक तो पहुंचना ही नहीं है, स्टॉप लाइन क्रॉस करने पे फाइन होता है। ठीक है। रोड सिग्नल आपने देखा, रोड साइन भी होते हैं। जब आप जाओगे महानगरों में, दाहिने मुड़ने का संकेत, बाएं मुड़ने का संकेत, नो पार्किंग का संकेत, कार पार्किंग का संकेत, बाइक पार्किंग का संकेत, साइकिल पथ का संकेत। साइकिल भी आप रोड पे नहीं चला सकते, उसके लिए साइकिल पथ बना होता है। और उसके बाद पैदल पथ का संकेत, कहीं कहीं अंडर पास होते हैं, बहुत सारे सिग्नल होते हैं। आप लोग धीरे धीरे उसको जानना। महानगरों में सिग्नल नहीं जानोगे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि पैदल चलो, सुरक्षित चलो, जल्दीबाजी ना करो, रोड पे चलो ग्रुप बना के ना चलो, हाथ पकड़ के ऐसे चैन बना के ना चलो। दोस्ती जो है घर कर लेना, स्कूल में कर लेना, रोड पे दोस्ती मत करो। रोड की दोस्ती, कोई एक दोस्त आपसे बिछड़ जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। और अनावश्यक समय रोड पर ना लगाइए, केवल चलने के लिए रोड का इस्तेमाल करिए और जहां जाना है वहां से वापस आने के लिए इस्तेमाल करिए। रोड का इस्तेमाल केवल और केवल गंतव्य पर पहुंचने के लिए। कुछ लोग देखे होंगे आप लोग, फोन आ गया, बीच रोड पे बाइक खड़ा कर लिए और फोन निकाल के बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपके पापा अब आ रहे हैं, जो मेरा मोटो है उस पर, हेलमेट हेलमेट हेलमेट। आपके पापा बाइक चलाते होंगे, बहुत सारे बच्चों के यहाँ बाइक है, लगभग के यहाँ होंगे। आप बच्चे हो, ज़रूरी नहीं कि बड़ों को ही ज्ञान हो। तो जब आप घर जाओ और देखो कि बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तुरंत आगे आके गाड़ी रोक दो कि पापा बिना हेलमेट के आप नहीं जाओगे, क्योंकि हमें शाम को आपके साथ खाना खाना है, शाम को आपसे बात करना है। जब अपने पापा से कहोगे कि पापा हेलमेट लगा के जाइए, शाम को आपके साथ खाना खाना है हमें, इसका मतलब समझे? हेलमेट नहीं लगा के जाओगे तो शाम को हो सकता है कि हम आपको न देख पाए। इसलिए जब घर से निकलते हैं तो बच्चे हो, आप जिस दिन कह दोगे ना अपने फादर से कि पापा बिना हेलमेट के नहीं जाओगे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी जाने की। टोका टिप्पणी करेंगे तो गार्जियन बहुत तेज सुधरते हैं। बच्चे ही नहीं गलती करते, गार्जियन भी गलती करते हैं। और फिर आपको तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो करना ही है। तो ये वादा करिए कि आप अपने फादर, अपने गार्जियन, अपने बड़े भाई, अपने चाचा, ताऊ, मामा, जो भी हैं, अगर आपसे संपर्क में आते हैं और अगर रोड रूल्स का पालन नहीं करते, ट्रैफिक के प्रति उदासीन हैं, रूल्स तोड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें रोकिए, उनसे कहिए कि ऐसा न करिए, ये गलत है। ये चीज़ें करना है आपको, क्योंकि बच्चे जो है ये भविष्य है, इस देश का भविष्य है। आप ही रहोगे। हम लोग तो 10 साल बाद आउट,
और आप 10 साल बाद इन। ये फर्क है हमारे आप में। तो आज जो चीज़ें आप जान लोगे तो जब समाज में इन करोगे युवा होकर के और अपने कंधे पर जब पूरे समाज का बोझ लोगे तो सही दिशा में जाओगे। ठीक है, अच्छे हो आप लोग, ज़्यादा देर सुनने की आदत नहीं, बैठने की आदत नहीं। जो बातें बताए हैं उस पर अमल करो। रोड पे पैदल कैसे चलना है, कभी भी रोड पे चलना है तो दाहिने बाएं देख करके चलना है। रोड को क्रॉस करते समय चैन नहीं बनाना है, झुंड में नहीं जाना है, भीड़ में नहीं जाना है। और जब भी रोड का इस्तेमाल करना है केवल चलने के लिए करना है, बातचीत करने के लिए नहीं करना है। और घर पे आपको बताए, आपके बड़े जब गाड़ी ले जाते हैं तो हेलमेट उनको लगवाइए। अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके पास किसी तरह से बाइक तो है लेकिन हेलमेट नहीं है, उनको बता दीजिएगा, हम चौराहे पे उनको हेलमेट दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर है तो लगा के चलिए। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। बहुत ज़्यादा रूल्स आपको बताना उचित नहीं है क्योंकि आपके समझ में भी नहीं आएगा और आपकी उम्र के लायक भी नहीं है। तो खास करके पैदल ज़रूरी था, पैदल मैंने बताया। साइकिल से चलते हो, साइकिल से भी पैदल की भांति सुरक्षित चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच।